अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फोकस रहते हो अपने फाइनेंशियल पर, अपने करियर पर। आप बहुत ज्यादा पहले के मुताबिक फोकस हो। क्नॉइस तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिसने जी से आपने डिस्टेंस किए हैं। कोई ऐसा है आपके बारे में ही बात करता है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और अब आप बहुत ज्यादा रूड हो चुके हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया हो। उनके प्रति तो कोई देख रहा है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। किसी की नजर आप पर टिकी हुई है। वह दूर से बस आपको ही फोकस कर रही है। आपको ईश्वर ने चुना है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। आपको न्याय दिया जा रहा है। क्नॉइस आपको आपकी मेहनत का उचित सुंदर फल मिल रहा है। तो किसी की नजर है आपकी प्रकृति पर, आपके धन पर, और हो सकता है कि आपने उनसे एक डिस्टेंस किया है। हो सकता है आपने उनके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। कुछ बाउंड्री आपने फॉर्म करी है। किसी से तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किए हैं। तो वह आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जितने मासूम दिखते हो, जितने आप इनोसेंट दिखते हो, उतने आप हो नहीं। और आपके प्रति आपके बारे में गॉसिप चल रही है कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंस बन रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, वेल्थ, ऑनर, रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो ये सारी चर्चा आपके बारे में हो रही है। ओवरऑल आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, आपके स्वभाव के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके परिश्रम के बारे में। और माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ नई चीजें आप ट्राई करने वाले हैं। कहीं बाहर ट्रैवलिंग भी आप जल्द ही कर सकते हैं। और यह भी बातें हो रही हैं कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वह दूर होती जा रही है। अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। अब आप किसी भी रुकावट में रुकते नहीं हो। यही आपके बारे में बातें ये चल रही है कि आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है, फ्रेश बिगिनिंग आ रही है और आप पावरफुल मैनिफेस्टो हो। और ये बातें आपके पते में चल रही हैं। आप बहुत ज्यादा इसीली चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। चीजें इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। भाग्य के आप बहुत ज्यादा धनी होते जा रहे हो। यह बातें आपके पीछे चल रही है। आपके गुरु की विशेष कृपा है आप पर। यह बातें भी आपके पीछे लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज्यादा पूरे डिवाइन हो। आप लोगों को हील करते हो, आप एक हीलर हो। लोग आपके आसपास आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं जब आप उन लोगों के आसपास रहते हो। नॉइस, लेकिन आपने पक्का डिस्टेंस तो किया है। कुछ लोगों से आप भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर हो रहे हो। और हो सकता है कि किसी को रिग्रेट फील हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। उन्होंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया, किसी को इस बात की बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। क्नॉइस से तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है और आपके अराउंड काफी सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सक्सेस, मतलब मेजर सक्सेस आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है और ये सारी चीजें आपके अराउंड लोग भी अब नोटिस करने लगे हैं। ये सारी चीजें चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय आप बनते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में, और आप भाग्य के भी भरपूर आपको साथ मिलता है। आप बहुत ज्यादा सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपको दुख में रखने की कोशिश करी थी, वह देख रहे हैं आपको सम्मान होते हुए। वह देख रहे हैं आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए। आप बहुत ज्यादा मेहनती है। क्नॉइस स्पिरिचुअल से आप बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है।
आपको ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, नहीं? आप अपनी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं। बड़ी आसानी से पहले आप इन चीजों को पहचानते नहीं थे। अब आपने अपनी शक्तियां को जागृत किया है। क्नोइसू ने पहचान लिया है। आपके बारे में ये बातें हो रही है। आपके जीवन में हार्मोनी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो प्यारा रिश्ता है वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो लव लाइफ वाली बॉन्डिंग है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। चीज आगे मूव कर रही है। क्नोइसोर ये देखकर आपके जो शत्रु है, जो एनिमी है, वह बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। बहुत ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करते देख वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। आपके शत्रु और एनिमी, आपसे हेट करने वाले, के बारे में गॉसिप करने वाले आपको देख रहे हैं। वो आपको रिच पोजीशन में देख रहे हैं। मतलब आपको लग्जरी लाइफ जीते हुए वो लोग देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप खुद अपने लाइफ में चीजों को स्टेबल कर रहे हैं और हो सकता है यह चीजें उनको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आपको जो समझा था, आपको जो पूरी तरह से गिरा गुजरा समझा था, तो आप गिरे गुजरे नहीं हैं। आप तो बहुत ही ज्यादा प्रेसियस हो। और ये सारी चीजें देखकर वह बहुत ही ज्यादा हताश आएंगी आने वाले समय में। पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया। आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नोइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नोइस, या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल लाव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ क्नोइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नोइस, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नोइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे।
आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं, ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है नॉइस। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को, भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि खुशियों को पाने के लिए जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बात मानो तो इन संघर्षों से आगे लड़ो। इन संघर्षों के बाद तो मैं यह खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देंगी। यह खुशियाँ तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ।
तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है, जीवन में उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा शक्ति है जिसने आपका सहयोग किया होगा, जिसने आपका साथ दिया होगा, तो वो एनर्जी वापस काम आएगी। आपकी नई अचीवमेंट को आपकी ओर खींचने के लिए तो जो डिवाइन एंजल्स है वो उसे ट्रांसफ़र करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब ये एनर्जिक नॉइज़ बॉट्स उस नई अचीवमेंट में जाएगी, तभी तो आप उसे आकर्षित कर पाएंगे। आप उसे अपनी ओर खींच पाएंगे, तो एनर्जी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और आपकी अचीवमेंट की एनर्जी को भी वो सुरक्षित रख रहे हैं।
उसमें वह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेता हूँ। डिवाइन एजेंट्स हमें यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वह अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन जो आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वो एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वो इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स क्लियर कर रहे हैं कि वो अपने आप को बच्चे की तरह मान रहा है आपके सामने और अपनी अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रहा है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वो आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। क्नॉइस जो उसे डिवाइन एनर्जी भेजी है उसकी लाइफ में वो उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है, यही कारण होगा। देखिए नियति क्या कहती है। नियति ने उसको बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएगी। वो उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम होगी, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट कब प्राप्त करोगे? जब उसकी कम होगी तो वह खुद ही क्या अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है। तो आप नियति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है, वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा, लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाओं पहले ज़रूरी हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं। क्नॉइस जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती हैं, वह खुशी को ज़्यादा मतलब कि आप ज़रूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हिट पहले ज़रूरी है। इसी वजह से डिवाइन आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वापस वही साइन किया इंसान अपनी अचीवमेंट कोचनी हथौड़ी लेकर के तोड़ रहा है, मतलब कि क्लियर साइन है। आप ये मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फ़र्क पड़ सकता है। उसे इतना फ़र्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीज़ें हैं वो उसे तोड़ रहा है, वो उसे क्षति पहुंचा रहा है, वो उसकी कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है। आपका फ्यूचर देखकर, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। क्नॉइस, आपके पास में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है जो कि आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि जो आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है वो उल्टे बल धरती पर गिर रहा है। उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिला है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक इमारत है लंबी सी, जिसके ऊपर आप मान लीजिए कि एक ताज रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है, वो उलटे बल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम भाई देख पा रहे हैं कि ये इंसान खाली हाथ रहने वाला है, उसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था क्नॉइस, लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है ना। तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है। इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वो अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है, या उसके साथ में ऐसा कुछ घटित हो सकता है जब वो आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए बैर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वो अपनी गई हुई सारी उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिन्हें वो खेल रहा था और खिलौनों की तरह व्यर्थ गंवा रहा था, उन्हें वो देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे हाथ में थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है, समय रहते उन चीज़ों की कद्र नहीं करते, वे उन्हें त्याग देते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं भी कभी उसका हकदार था।
कभी यह भी मेरे पास थी, तो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है, भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जब ये बहुत ही काफ़ी वर्ष गुजर जाएंगे तब इसके पास में सिवाय डेविल एनर्जी के कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके पास में। फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी को जरूरी बात बताना चाहती है, कुछ और भी सुनिए। मेरे बच्चे, अगर माता रानी चाहेगी तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही बहुत जरूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा, हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही खास और खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में माता रानी ये ब्लेसिंग दे रही है कि आप लोग अपनी कमेनंड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कमेनंड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। क्नॉइस, आप लोग अपनी जिंदगी की कमेनंड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में माता रानी आपको क्या ब्लेस कर रही है कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं, अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीजें मांगते मांगते हार चुके थे। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। क्नॉइस माँ कह रही है आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवे भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, जाप करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे। तो वही आपके मंत्र चाट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। तो 555 लिखकर धन्यवाद माता कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे, आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके थे, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब माता रानी आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं क्नॉइस, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का हुआ है। किसी न किसी रूप में बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन आप लोगों ने देखी हैं। एक मृत्यु दर वाली चीजें आप लोगों ने देखी हैं। क्नॉइस, आप लोग को पता है कि आपकी इंटू पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या गलत है। इस इंसान के साथ मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमेंडेंट किसी और के हाथ में अब तक थी। इवन देन आप लोगों से पूछ के, लोगों से डर के अपने काम करते थे। स्टिल आप अपनी इंटू को निग्लेक्ट करते थे और बहुत अब एंड आउट प्रॉब्लम्स, रोना धोना, ये सब आपके साथ हुआ है। किसी ने आपका हद से ज्यादा दिल तोड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान, बस वो कहता है मेरी ही चले घर में, बस मेरी ही बात मानी जाए। ऐसे इंसान की वजह से आप लोग इतने ज्यादा घुट गए हैं, क्नॉइस इतने ज्यादा घुट गए कि अब माता रानी आपको आजाद कर रही है। एक पंछी की तरह उस इंसान की पावर से, उस इंसान की अथॉरिटी से आपको आजाद कर रही है और आपको खुद एक अथॉरिटी वाली फील्ड में लाना चाहती है, आपको बताने की आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। वो आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने क्राउन चक्र को और थर्ड आई चक्र को फॉलो कीजिए। आपकी इंटू आपको झूठ नहीं बोलती है और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी चॉइस होंगी। माता रानी कह रही है कि आपको चूज करना पड़ेगा। इतनी खुशियों के दरवाजे आपके पास आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, मैं किस रिश्ते को चूज करूं, मैं किस करियर को चूज करूं। इस हद तक आप आजाद होने वाले हैं। क्नॉइस आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकलने के लिए माता रानी कर रही है और वो करेंगे। आप में से बहुत लोगों को माता रानी कह रही कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। क्नॉइस, और उस दिव्य दृष्टि में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज थोड़े अलग तरीके के ही माता ने मैसेज दिए हैं। आज माता ने कोई लव लाइफ या करियर वाइज या हेल्थ वाइज ऐसे मैसेजेस नहीं दिए। माँ ने मैसेज दिए हैं आज एक दिव्य जागृति के लिए
कि अब समय आ गया है, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। माता कह रही है पहचानो तुम कौन हो, इनटू इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुम अपनी इंटू को ले कोई स्टेप उठाओ तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। माता रानी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेकर नॉइसिए एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। ये वो इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो। ये लेडी भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, ज्यादातर ये फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वो इंसान, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था और वो बहुत ज्यादा धोखेबाज है। ये हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज ऐसी सामने आए कि किसी का नकाब आपके सामने उतरा नोइस, और ये वो इंसान है जिससे आप हद से ज्यादा अटैच है, हद से ज्यादा। और आप लोगों को एक इसी लेडी से धोखा मिल